ये दास्तान है सल्तनत उस्मानिया के उस पहले हुक्मरान की जिसने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया और जिसे तारीख मुराद खुदावन दिगार यानी मुराद हुदैविन दिगार के नाम से याद करती है। एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी 30 साला हुकूमत में से ज्यादातर वक्त महल के मखमली बिस्तरों पर नहीं बल्कि घोड़े की जीन पर गुजारा। वो वाहिद उस्मानी सुल्तान था जो मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हुआ और खान गाजी की वफात के बाद 1362 में मुराद अव्वल तख्त पर बैठा। उसकी किस्मत अजीब थी। उसका बड़ा भाई सुलेमान पाशा जो तख्त का असल वारिस था और बहुत बहादुर था, वो शिकार के दौरान घोड़े से गिरकर जाँ बहक हो गया था। यूं लगता था जैसे कुदरत ने रास्ता साफ कर दिया हो कि मुराद आगे बढ़ो, ये तख्त और ये कांटों भरा ताज तुम्हारे लिए है। मुराद जब तख्त पर बैठा तो हालात आसान नहीं थे। बाज़ंतीनी और बल्कान की ईसाई रियासतें उस्मानियों को यूरोप से निकालने के लिए मुत्तहिद हो रही थीं, लेकिन मुराद के सीने में एक ऐसा दिल था जो खौफ से नावाकिफ था। मुराद अव्वल ने वो फैसला किया जिसने पूरी ईसाई दुनिया को हिला कर रख दिया। उसने फैसला किया कि सल्तनत का दारुल हुकूमत एशिया यानी बोर्सा में नहीं बल्कि यूरोप के अंदर होगा। उसने एड्रीना यानी एड्रियानोपल शहर फतह किया और अपना तख्त वहां बिछा दिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। इसका मतलब था कि सुल्तान खुद दुश्मन के इलाके में जा बैठा है। उसने यूरोप वालों को पैगाम दिया, हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आए, हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। मुराद अव्वल जानता था कि पुराने कबीलाई तरीके से अब बड़ी जंगें नहीं जीती जा सकती। उसे एक ऐसी मशीन चाहिए थी जो सिर्फ हुक्म माने। उसने यनीचरी फौज की बाकायदा बुनियाद रखी। ये वो सिपाही थे जिन्हें बचपन से सिर्फ एक ही मकसद के लिए पाला जाता था, सुल्तान के लिए जीना और सुल्तान के लिए मरना। इन्हें शादी करने या तिजारत करने की इजाजत नहीं थी। इनका बाप सुल्तान था, इनका घर बैरकें थीं और इनका पेशा जंग था। यही वो खूनी दीवार थी जिससे टकराकर यूरोप की बड़ी बड़ी फौजें बिखर गईं। साल 1389 सर्बिया के शहजादे लाजार ने यूरोप की एक अजीम शान फौज जमा की। सर्ब, बोस्नियाई, हंगरी, अल्बानवी सब सलीब के झंडे तले जमा हो गए। उनका मकसद था उस्मानियों को यूरोप से हमेशा के लिए निकाल दो। मुराद अव्वल अपनी फौज लेकर कोसोवो के मैदान में पहुंचा। कोसोवो का मतलब है काले परिंदों का मैदान, और वाकई उस दिन वहां गिद्ध और कव्वे मंडला रहे थे। रात का वक्त था। सुल्तान मुराद अकेला अपने खैमे में था। बाहर तूफानी हवा चल रही थी और रेत उड़ रही थी। दुश्मन की फौज उस्मानियों से 3 गुना बड़ी थी। मुराद ने वुजू किया, सजदे में सर रखा और अल्लाह से वो दुआ मांगी जो तारीख में अमर हो गई, या अल्लाह